प्रिय बच्चों, आज आप लोग हमसे क्या पढ़ना चाहते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए बेटा, शायद इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया था ना बेटा? यस सर। आज बच्चे ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं हमको, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है, तो यही 2 बच्चे मिल पाए हैं, तो इन्हीं को आज हम पढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा चाहे जो टेंस हो, हर टेंस की अपनी अपनी एक पहचान होती है। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसी प्रकार हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बेटा, इसकी 2 पहचान है। कितनी पहचान है? 2। एक पहचान ये होता है बेटा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, एक तो ये पहचान है। यस सर। या एक और पहचान है कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ई है, ए हैं, या हूँ, ई हूँ आदि शब्द हैं, यस सर। तो वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। कौन टेंस कहलाता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अच्छा, पहचान आपको कंफर्म हो गई बेटा? यस सर। दोनों लोग बताएं, यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होगी? बताओ तुम बेटा। जिस क्रिया के अंत में हाँ, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में हाँ। चुका है, चुकी हूँ, चुकी है आ जाए, हाँ। वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी कहलाता गुड। है। तुम दूसरी पहचान बताओ बेटा। सर, क्रिया के मतलब वाक्य के क्रिया के अंत में हाँ। या है, ई है, ए है, या हूँ, ई हूँ। ठीक, यस सर। तो पहचान क्लियर हुई। यस सर। अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो जान जाओगे किस टेंस का है जी सर। है ना? जी। इसकी तो पहचान क्या होती है बेटा? अच्छा एक बात सुनो, यस। आप वाक्य न बोला करो, वाक्य के क्रिया जरूर बोल दिया करो कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा या है, ई है, ए हैं, या हूँ, ई हूँ आदि शब्द हैं, तो वो टेंस हमारा कौन सा होगा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंफर्म। यस सर। पहचान सबको समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। जो बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी पहचान समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक क्रिया की। देखो, जितने भी टेंस हैं, हर टेंस की अपनी अपनी सहायक क्रिया है। अगर मैं शुरू से गिनाऊँ तो जैसा आप होता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वेयर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव। मैंने पूरी सहायक क्रिया गिना दी 12 टेंस की। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्यारे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैज, हैव। क्या होती है? हैज, हैव। हैज, हैव। हैज बेटा सिंगुलर नंबर में लगाते, एक वचन में। अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो आप हैज का प्रयोग करोगे, लेकिन अगर बहुवचन का सब्जेक्ट है, मतलब प्लूरल नंबर है सब्जेक्ट आपका, तो आप हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो सहायक क्रिया भी आपको पता हो गई बेटा? यस सर। मतलब सहायक क्रिया होती है हैज, हैव। हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे बेटा? एक वचन कर्ता में। एक वचन बोलते सिंगुलर नंबर। क्या बोलते बेटा? सिंगुलर नंबर। और अगर हैव का प्रयोग करेंगे तो मतलब बहुवचन। जब बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल नंबर में हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है ये बात समझ गए ना बेटा? यस सर। सभी लोग समझ गए हमारी बात को कि सहायक क्रिया हैज, हैव होती है। अब एक खास बात ये होता है बेटा, इस टेंस में जो मुख्य क्रिया होती है ना, उसकी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म, जैसे गो लिखना है तो गान लिखेंगे, ईट लिखना है तो ईटेन लिखेंगे। मतलब इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी कंफर्म होगी बेटा? अच्छे समझिए, हमारी मौखिक क्लास रहती है लेकिन बेहतरीन क्लास रहती है। इसको आप लोग यूट्यूब में छोटे बच्चे हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे आराम से देखें और बढ़िया से बेहतरीन ज्ञान आपको टेंस का दिया जाएगा। तो आप सहायक क्रिया समझ गए, पहचान समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है बेटा? थर्ड फॉर्म। बहुत सही जवाब। वर्ब की कौन फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। तो अब ये चीजें समझ गए बेटा? यस सर। अब आप लोगों से ट्रांसलेशन पूछ लिया जाए। यस सर। क्यों बेटा? टेंस पूछा जाए? चलो बताओ। राम आगरा गया है। राम आगरा गया है। बताओ बेटा, राम आगरा गया है को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है।
बताओ। राम हैज गॉन टू आगरा। वेरी गुड, सही जवाब। राम हैज गॉन टू आगरा, बहुत सही जवाब। समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। तुम बताइए बेटा, एक आपसे एक पूछेंगे, आप बताना कि वो हमारे साथ हिंदी पढ़ चुका है। वह हमारे साथ हिंदी पढ़ चुका है, बताओ। सर ही ही, और ही सहायक क्रिया लगाओ। है हैज, हैज ही हैज। अब हैज। पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, Read, रेड, read. रेड। रेड तो ही हैज रेड। रेड। और सर जी क्या बोले? वो हमारे साथ हिंदी पढ़ चुका है, तो ही हैज रेड रेड हिंदी हिंदी विथ अस, अस हमारे साथ। हमारे साथ। भाई देखो, पढ़ चुका है नंबर 2, नंबरिंग करेंगे तो पढ़ चुका है नंबर 2। अब प्रश्न पूछेंगे कौन पढ़ चुका है, तो वह पढ़ चुका है। फिर बोलेंगे किसे पढ़ चुका है, तो नहीं पढ़ा, क्योंकि किसे का उत्तर मेरा सजीव होता है Yes, ना। sir. तो क्या पढ़ चुका है? हिंदी। हिंदी कहाँ पढ़ चुका है? नहीं पता। नहीं पता। क्यों पढ़ चुका है? नहीं नहीं पता। पता। कैसे पढ़ चुका है? हमारे हमारे साथ। इस प्रकार से नंबरिंग करके आप लोग इसे कर सकते हो। तो ही हैज रेड हिंदी विद अस, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारा सूत्र है बेटा, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इस सूत्र के माध्यम से आप ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। लिखने का रीऑर्डरिंग जो होते हैं ना सेंटेंस Yes. कि पहले भाई कारण ये होता है, कुछ लोग इसको बताते हैं पहले कर्ता लिखो, फिर क्रिया लिखो, फिर कर्म लिखो, ऐसे बताते हैं। तो जब बड़े बड़े सेंटेंस से जाते हैं तो बच्चा भ्रमित हो जाता है कि पहले किस फ्रेज को लिखूं, पहले किस शब्द को लिखूं। तो जब आप इस सूत्र के माध्यम से नंबरिंग कर लेते हैं बेटा, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो प्यारे बच्चों आपको लिखने का सही क्रम पता चल जाता है। यस पहले आप नंबर 1 लिखो, नंबर 1 का मतलब सब्जेक्ट होता है, और जो नंबर 2 होगा उसका मतलब होगी क्रिया, क्रिया। और जो नंबर 3 होगा, जो नंबर 3 का उत्तर वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा बेटा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो नंबर 4 होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो नंबर 5 होगा उसमें कोई स्थान का जिक्र होगा। नंबर 6 में कोई कारण बताएगा, ठीक है। नंबर 7 में कोई कंडीशन है या कोई पोजीशन, इस तरह चीज़ें बताएंगे, और नंबर 8 में टाइम बताएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये लिखने का सही आर्डर है। इस प्रकार जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सेंटेंस समझ गए ना। अच्छा, अगर हम बात निगेटिव सेंटेंस की करें बेटा, तो निगेटिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? नॉट वर्ब के बाद नॉट। जैसे मैं कह दूं कि राम ने हिंदी नहीं पढ़ा है, तो राम ने हिंदी नहीं पढ़ा है, तो हैज के बाद नॉट लगा के बाकी पूर्वक करेंगे। बताइए, तुम बताओ बेटा। राम हैज नॉट हाँ। रेड हिंदी। वेरी गुड, सही जवाब। राम हैज नॉट रेड हिंदी, बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब आपको हमारी बातें बहुत अच्छी समझ में आ रही हैं। अब तुमसे भी एक निगेटिव पूछ लूं। यस सर। आप बताइए, मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। आई हैड। हैव, हाँ हैव। आई हैव, और सर जी प्रश्न क्या बोले थे? मैंने उसे नहीं पढ़ाया है। आप लोग भी टेंस बताया करो बेटा, जो जो वीडियो देख रहे हैं बाबू। आई हैव हाँ, और आई हैव नॉट, नॉट मैंने पढ़ाया। उसे नहीं पढ़ाया है, यही है ना। टॉट। तो आई हैव नॉट टॉट हिम। हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, Yes, ठीक sir. है। और हिम, अगर हिंदी। हिंदी अब बोले, अंग्रेजी बोले, उसे भी आगे लिख सकते हो ना। Yes, चलो, ये बात भी समझ गए बेटा। यस अब अगर